पंजाब असम्बली PP84 का मैदान नवाज लीग ने मान लिया। खुशाब सिमनी इलेक्शन में पोलिंग के 8.5 घंटों बाद वोटों की गिनती मुकम्मल। नवाज लीगी उम्मीदवार 73,000 से ज्यादा वोट लेकर कामयाब। PTI उम्मीदवार को 62,903 वोट मिले। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक के बाद मुल्क जश्न का समा, ढोल की थाप पर भंगड़े। एक नहीं, हर सूबे से नवाज लीग की फतह। नवाज शरीफ बयानी की ताईद है। सिर्फ नवाज शरीफ रह गए, बाकी सब माइनस हो गए। ज़िमनी इलेक्शन में फतह पर मरीम नवाज का ट्वीट। कराची बल्दिया ने 249 नशिस्त किसका नसीब। मिफ्ता इस्माइल की दरख्वास्त पर वोटों की गिनती आज फिर होगी। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर ने आज तसादुम का खदशा जाहिर कर दिया। DG रेंजर्स और IG सिंध के नाम खत, RO ऑफिस में सिक्योरिटी मांग ली। शुमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस ऑपरेशन के दौरान 2 दहशतगर्द हलाक। फौजी तर्जुमान के मुताबिक कार्रवाई में कैप्टन फहीम, सिपाही शफी और नसीम भी शहीद हो गए। अफगानिस्तान की बलूचिस्तान बॉर्डर पर फायरिंग से FC के 4 एहलकार शहीद हो गए। 6 जख्मी। फायरिंग मनकज़ई सेक्टर में बाड़ लगाने के दौरान हुई। जख्मी जवान CMH अस्पताल कोयटा मुंतकिल। पाकिस्तानी पार्टी पर हमला 5 मई की सुबह 7:45 पर हुआ। 20 दहशतगर्दों ने फायरिंग की। तर्जुमान दफ्तर खारजा जाहिद हफीज कहते हैं, पाकिस्तान ऐसे मुनज़्ज़म हमलों की मजम्मत करता है। हमला दोनों ममालिक में इस्तेहकाम खराब करने की साजिश करार। खित्ते की तेजी से बदलती सूरत हाल। 2 बड़े मुस्लिम ममालिक करीब आने लगे। ईरान और सऊदीया में बाकायदा मुज़ाकरात की तस्दीक। इराकी सदर ने ईरान सऊदीया मुज़ाकरात के मुतअद्दिद दौर होने की तस्दीक कर दी। खबरदार, 8 से 16 मई तक घरों में रहें। मुकम्मल लॉकडाउन में हर किस्म की पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी होगी। सयाहती मुकामात बंद। शहरों के दाखिली और खारजी रास्तों की नाकाबंदी होगी। पाकिस्तान के लिए अगले 15 से 20 दिन अहम तरीन करार। SOPs की धज्जियां उड़ाने वाले सिंध और पंजाब के शहरियों के लिए ईद का मज़ा गिरा। दोनों सूबों में तमाम तफरीही मुकामात बंद रहेंगे। जिसने SOPs पर अमल ना किया, इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। रावलपिंडी में वबा की तेजी से फैलने के बाद ईद प्लान में तब्दीलियां। ईद पर रावलपिंडी में शटर डाउन रहेगा। तमाम छोटी बड़ी मार्केटें और तजारती मराकज बंद रखने का नोटिफिकेशन जारी। सरहदें बंद हो गई। चमन में पाक अफगान बॉर्डर से पैदल आमदोरफ्त मअतल। डिप्टी कमिश्नर तारिक वेंगल के मुताबिक बाप दोस्ती की बंदिश NCOC के हुक्म पर हुई। मई की 19 तारीख तक पाक अफगान ट्रेड भी बंद रहेगी। हुकूमत जान बचाने और शहरी अपने लिए खुद खतरा बनने के मिशन पर। पंजाब के लारी अड्डों पर SOPs पैरों तले रोन दिए गए। CCP और कमिश्नर लाहौर सूरत हाल से परेशान। सिंध में भी इंटरसिटी बस सर्विस की पाबंदी सिर्फ ज़बानी कलामी। समाजी फासला यकसर मुस्तरद। पब्लिक ट्रांसपोर्ट और उनके मराकज़ पर इंसानी समंदर। अंदरूने सिंध सिर्फ स्कूलों पर तकरीबन 4 खरब खर्च हो गए। चीफ जस्टिस कोरोना खुद नोटिस केस में रिमांड। जस्टिस गुलजार अहमद कहते हैं 2013 से 2017 तक सिंध को पेरिस और तमाम स्कूलों को हार्वर्ड बन जाना चाहिए था। किताबें उठा लें, पढ़ाई लाजमी है। बिना 9वीं और 11वीं जमातों के तलबा इम्तिहान न होने की अफवाहों पर कान न धरें। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद की तस्दीक। इम्तिहानात तयशुदा शेड्यूल के ऐन मुताबिक होंगे।
हिंदुस्तानी अदालत से नरेंद्र मोदी को हसीमत का सामना। ऑक्सीजन न मिलने पर इंसानों की मौत नस्लकुशी से कम नहीं, भारतीय अदालत बरहम। 24 घंटों में मजीद 3,841 कोरोना मरीज जहां बहाक, 4 लाख से ज्यादा नए केसेस रिपोर्ट। कोरोना सऊदी अरब में भी तेजी से फैलने लगा। एक ही दिन में 1,016 नए मरीज रिपोर्ट। सऊदी वजारत सेहत ने मरीजों की तादाद 4,22,316 बताई। 24 घंटे में मजीद 12 मरीज जाँ बहक। सिर्फ सऊदीया में मरने वालों की तादाद 7,000 से तजावुज कर गई। यूरोपीय मुल्क ऑस्ट्रिया में मजीद 1,644 अफराद में वायरस की तशखीस। 24 घंटों में 20 अमवात रिपोर्ट। ऑस्ट्रिया में आहिस्ता आहिस्ता जिंदगी मामूल की तरफ लौट रही है, लेकिन बाजार और कारोबार बहाल होते ही हालात भी अबतर हो गए। ये तीसरी लेयर जो है ये बहुत तेज़ी से फैल रहा है, तो मेहरबानी करके इस पर अमल दरामद करें, अपना भी ख्याल रखें, बच्चों का भी ख्याल रखें, अपना भी ख्याल रखें और दीगर अपने अजीज़ों अकरबा का भी ख्याल रखें। मास्क पहने, क्योंकि अगर हमने ज़िंदा रहना है और ये ईद अपने प्यारों के पास गुजारनी है तो मास्क का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। मास्क पहने, समाजी फासले का ख्याल रखें, हाथ धोते रहें ताकि आलमगीर वबा से मुतासर न हो। GTV कोरोना से आगाही के लिए मैदान में आ गया। आवाम से कवायद और ज़वाबित पर अमल दरामद की अपील कर दी। हमारा जो ये IMF प्रोग्राम था ये काफ़ी डिफ़िकल्ट था। इसमें उन्होंने फ्रंट लोडिंग कर दी सारी की सारी और ऐसी कंडीशंस डाल दी जो कि जिसकी एक पॉलिटिकल कॉस्ट भी होती है। लेकिन जैसे कोविड रिसीड किया तो वो फिर से इनके कोविड के बीच में भी इन्होंने काफ़ी, इस हुकूमत ने 1.2 ट्रिलियन रुपीस का जो पैकेज दिया, रिलीफ पैकेज, वो भी ये काफ़ी उसको क्रेडिट जाता है कि उसने स्टेबल कर दी सिचुएशन और आराम से आपकी इकॉनमी ने थोड़ा बढ़ना शुरू किया। IMF ने सख्त शराइत रखी जिनकी सियासी कीमत भी थी। हुकूमत ने एतराफ़ कर लिया। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन बोले, मौजूदा IMF प्रोग्राम इंतहाई मुश्किल था। अगर कोरोना ना होता तो पाकिस्तानी मईशत बहाल हो जाती। IMF से दरख्वास्त की है कि आलमी वबा की तीसरी लहर है, हमें सहूलत दे दीजिए। पाकिस्तान की जो एम्बेसी है सऊदी अरेबिया में, उसको मुझे फीडबैक दो। तो जो फीडबैक आया वो बड़ा शॉकिंग फीडबैक था कि कोई केयरलेसनेस, कोई परवाह नहीं उनकी, उनको कोई सर्विस नहीं कर रहा। उसके बाद फिर हमारा जो सिटीजन पोर्टल है यहाँ, जो जिसका सेक्शन है ओवरसीज पाकिस्तानीज का, उससे फिर मैंने उसके भी कंप्लेंट्स देखेंगे क्या क्या कंप्लेंट्स आ रही थी। तो वो सारा मैच कर रहा है कि जिस तरह की अनफॉर्चुनेटली हमारे ओवरसीज पाकिस्तानीज को हमारी एम्बेसीज डील करती है। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों से पाकिस्तानी सिफारत खानों के अमले का इंतहाई गैर मुनासिब सलूक। बार बार की शिकायतों पर वजीर आजम बरहम। दुनिया भर में तैनात पाकिस्तानी सुफरा से वीडियो लिंक खिताब में कहा, सऊदी अरब और UAE के सिफारत खानों से मुतालिक ज्यादा शिकायत आई हैं। जो नौकरियां कर रहे हैं वो फौरन अपना रवैया तब्दील कर लें। खैबर पख्तूनख्वा में मैयत ले जाने वाली एम्बुलेंस खाई में गिरने से मजीद 8 अफराद मौत का शिकार। मुजफ्फरगढ़ में रेस्क्यू एम्बुलेंस और मुसाफिर पोश में टक्कर, 2 रज़ाकारों समेत 3 अफराद जाँ बहक। पंजाब पुलिस मुलजिम तो पकड़ न सकी, लेकिन मरने से पहले लड़की ने जो शिकायत की उसने लाहौर पुलिस की कारकर्दगी बेनकाब कर दी। लाहौर डिफेंस में पाकिस्तानी निजात बरतानवी लड़की का कत्ल। मायरा ने कत्ल से 15 रोज पहले पुलिस से तहफ़्फ़ुज़ मांगा था। थाना डिफेंस में दरख्वास्त दी थी और कहा था कि साद अमीर नामी शख्स कई बार ज्यादती का निशाना बनाने की कोशिश कर चुका, मुझे बचाएं, लेकिन लड़की कत्ल हो गई। पुलिस मुलजिम ना पकड़ सकी। रोडकोट में अड्डा 25 पुल, खौफनाक ट्रैफिक हादसा। शालीमार टाइम दूध वाली टंकी और मजदा में तसादुम। 4 अफराद मौके पर ही जिंदगी की बाजी हार गए। हादसे में 15 से ज्यादा अफराद जख्मी। जाँ बहक और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। शेर, चीते समेत दीगर जंगली जानवर घर में पालने का इकदाम लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। जंगली जानवरों के साथ घरों में नारवा सलूक किया जाता है।
वाइल्ड लाइफ एक्ट 1974 का सेक्शन 12 आइन से मुतजाद है। अदालत जंगली जानवरों को घर में पालने से मुतालिक कानून को कलअदम करार दे, दरख्वास्त गुजार की इस्तदा। आईसीसी ने टेस्ट क्रिकेट की नई रैंकिंग जारी कर दी। कौमी कप्तान की 3 दर्जे तनज़ुली, बाबर आजम छठे से 9वें नंबर पर पहुंच गए। बॉलिंग और ऑलराउंडर टेस्ट रैंकिंग में पाकिस्तान का कोई भी खिलाड़ी टॉप 3 में शामिल नहीं है। कौमी कप्तान बाबर आजम और फखर जमान के लिए एक और एजाज। आईसीसी ने दोनों खिलाड़ियों को प्लेयर ऑफ द मंथ में शामिल कर लिया। नेपाल के कोशाल बर्नर भी फहरिस्त में जगह बनाने में कामयाब हो गए। और बलूचिस्तान में मूसलाधार बारिश के बाद मौसम खुशगवार। सिद्दी के कुर्दोनवा में अप्रे करम खुलकर बरसा। गरज चमक के साथ होने वाली बारिश के बाद शहर में ठंडी हवाएं चलने लगी।